आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 28 फरवरी 1996 रात्रि भिवानी सत्संग कैसेट नंबर 191। स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे बेनती से मैं तो 5-4 मिनट के लिए आपके दर्शन करने आया था। सत्संग की मैं कह दिया अब नहीं करूँगा। सवेरे 4 बजे सत्संग दूंगा आप लोगों ने। क्यों सेवादार आज 4-5 दिन के लगे इसमें, आराम कर लो। अपनी अपनी ड्यूटी भी बदल देना जो ड्यूटी वाले से। सवेरे का सत्संग 4 बजे दूंगा। ये तुम बता दिया और सत्संग आप लोगों में 3-4 दे लिए, 4 सत्संग दिए 5। और सत्संग तो थोड़ा एक काफी से महात्मा कहते सत्संग की आधी घड़ी तप के बरस 1000, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। हर की भक्ति 100 वर्ष कर गुरु सेवा पल 4, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। 4 वेद 100 बार पढ़े राम नाम एक बार, फिर भी नहीं बराबरी संतन कियो विचार। कि सारी जिंदगी शास्त्र कुरान पुराण वेद पढ़ते रहो, परमात्मा का नाम नहीं लिया। तुम पढ़ने तो क्या होगा? ऐसा जो तूतड़ों पर घाटा जोड़ दिया, कांकरा पर जोड़ दिया, पांव फूटेंगे। अगर उन वेदों को, कुरान को, पुराण को, जो शास्त्र को, उनके असूलों को पर चल पड़े तो असर करते हैं। इसीलिए मैं महात्माओं की बात बताई। वो कहते हैं कि 4 वेद 100 बार पढ़ राम नाम एक बार। क्यों? धुनात्म नाम तो एक ही बार काफी, उसकी बड़ी बड़ाई करते महात्मा लोग। कबीर साहब ने कितनी कही से, इतनी बाणी मर चिर जितना बाड़ू रेत, इस पापी जीव का एक न आई हेत। और फिर क्या कहते कबीर साहब? कबीर आदि साखी कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। के करोड़ों बाणी कह करके कबीर साहब फिर आदि साखी पर आ गया कि आदि साखी कापी से कौन सी? नाम तो सत्य जग झूठ है सुर शब्द पहचान। इस पर टेक गए। तो यही कहते हैं कि 4 वेद शास्त्र रात और दिन पढ़ते रहो। उन पढ़ने क्या होया? अमल नहीं किया तो क्या बना? अमल करे सो पावे, अबधू अमल करे सो पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खावे। महात्मा सुनी नहीं ने? एक महात्मा कहता, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके गए पढ़ते 4 वेद। रावण 4 वेदों का जानकार नहीं, टीकाकार भी था, बड़ा भारी विद्वान था। मगर उसने क्या करया? अपने गुरु का सर भी चढ़ाए शिव जी का। कितने पढ़े मर क्या? असलियत ये ही थी, उसने राम नाम का सुमरण नहीं किया ने। काल का जाप करया, काल की हद में रह गया। अगर एक बार भी वो राम का नाम मुंह तलखड़ जाता, क्या करना था? तो कहते राम नाम 4 वेद 100 बार पढ़, राम नाम एक बार, एक ही बार। सारे धोने धो जाते हैं। हर के भक्ति 100 वर्ष करते रहो,
पीछा नहीं छूट सकता न। और गुरु की सेवा पल चार पल की सेवा में कोटि जन्मों के पाप कट जाते हैं। मैं घनी तो बातें नहीं कहता न, एक ही बताऊं, वाल्मीकि जी कितने खुटकर्मी थे, कितना भारी उन्हें जुल्म किया, मन सप्तऋषियों का संग करके न और अनुभव फूट गिर उन्हें क्या कितनी सुंदर रामायण बनाई। रामचंद्र जी आने तो 10,000 वर्ष पहले रामायण बना दी। ये मैं एक संत की वाणी सुनी थी। किसके प्रताप से बनाई? उन सतगुरु के प्रताप से। सारी जिंदगी इसीलिए राम नाम एक बार सतगुरु की 4 मिनट की सेवा एक काफी होती है। और हर की भक्ति में तो आपने घनाए सुना से कि विश्वामित्र तो तप करया था, कितना कहते 88,000 वर्ष करया, कितना करया। और वासिष्ठ जी तो सत्संग करया करते थे, सत्संग दूसरी बातें नहीं थी ने। और क्या कहते दोनों की जिद्दा विद्धि होगी, जिद्दा विद्धि होगी। वो कहने लगा सत्संग बड़ा, वो कहता तप बड़ा, दोनों का झगड़ा हो गया। अब वासिष्ठ जी तो का सत्संग बड़ा से, विश्वामित्र का तप बड़ा से। मैं वो बातें बताता हूँ कि हर की भक्ति के तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा। ये बातें बताता हूँ कि सत्संग बड़ी चीज है। सत्संग किसका हो? रूहानी सत्संग हो। ये लोग सत्संग किसको कहते? 3 चीजें हैं। एक तो है कथा, वह कथा पढ़ते कथा पर करते हो तो कथा सत्संग थोड़ा ही है। वो बोले तो बोलो, मेरा दरवाजा खुला रहता है, ये वो सत्संग नहीं है न। उसको हम कथा कहते हैं। कोई रामायण, भागवत, गीता, सत्यनारायण की कथा, या हम सार वचन आगे रख के पढ़ते, वो भी कथाएं रख लेते हैं, उसको कहते कथा। जैसे गरीबदास की वाणी, नानक साहब का ग्रंथ रख लिया, स्वामी जी का सार वचन रख लिया, इले उनको रख के पढ़ते तो हर कोई पढ़ के सुना देता। ये कथा है। किसी की रूहानी कथा सुना दी, किसी की यथार्थ सुना दी, किसी की रोचक सुना दी, किसी भयानक सुना दी। मन क्या कहा मैं? एक होता कीर्तन। कीर्तन किसको कहते हैं? हम मंदिरों में जाते हैं और घंटे 2 घंटे कीर्तन करके आ जाते हैं। वो कीर्तन तो कभी बंद नहीं होता ना, हर वक्त होता रहता है। हम ही सो जाते हैं, हम ही भूल जाते हैं, कीर्तन कभी बंद नहीं होता, वो होता रहता। ये बार के कीर्तन तो 2 दिन में 4 दिन समाप्त कर देते हैं। और वो कीर्तन बद उसका तो हमने पता भी नहीं ना, हम सोते उसका चलते भी नहीं ना। तो एक कथा होती है, एक कीर्तन होता है। और संत तो अपना तजर्बा बताते हैं, अनुभव बताते हैं। और वह कहते इस तरह चल, काल माया तो आगे लकड़ चल। अगर तू काल माया के चक्कर में रहा तो जामन मन के चक्कर तभी नहीं बचेगा ने। ये जितने बताए बाहर के टम्बर सारे काल और माया के रूप हैं। और काल माया तो बचने के लिए संत एक ही चीज बताते, गुरु दर्शन की प्यास और वचन पर विश्वास। संत एक ही चीज बताते हैं कि सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। फिर कह जिसको सतगुरु मिलिया उसका लेखा निमड़िया। कौन सा लेखा निमड़ा? काल माया का कर्जा चूक जाता है, वो अपने घर चले जाते हैं। उन्हें क्या कहा? दोनों को वासिष्ठ जी तो करया करते थे सत्संग, विश्वामित्र तप करया करते, जिद्दी विद्धि दोनों चले रही थी। एक दिन कहते हैं उनको झगड़ाबाजी होती, वो कहता सत्संग बड़ा, वो कहता तप बड़ा। बोला निर्णय कराओ, किस पर कराओगे? कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास में चलेंगे, वो ही सृष्टि का रचयिता से, और वो अच्छी तरह समझाओगा कौन सी चीज बड़ी। बोले चलो। दोनों जने चले गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि बीमारी आएगी। जो न्यू कहूँ सत्संग बड़ा तो विश्वामित्र
चिंगर जागा। अनुने कहूं के विश्वा के तप बढ़ा तो वासिष्ठ जी के न्याय पर ठोकर लागे से असलियत को छोड़ू सू। घबरा गया ब्रह्मा जी, कहने लगा क्या करूं? बोला जी बताओ सत्संग बढ़ा सक तप बढ़ा से? वो कहने लगा महाराज मैं बेनती करता हूं, मेरी फुर्सत नहीं है न्याय करण की, आप मेरे पर एक दया कर दो क्या कि मैंने फुर्सत नहीं है, मैं तो इस सृष्टि रचना में लगा हुआ हूं, आप विष्णु जी के पास चले जाइए। वो कहने लगा चलो भाई हम विष्णु के पास जाते हैं। कोई पहले शंकर का गए 3 माह पा विष्णु जी के पास में गए, विष्णु जी लेटे हुए थे। वो कहने लगा क्या बात, आओ ऋषियों बुलाए, क्या बात है? बोले हम आए से न्याय कराने के लिए। क्या कि सत्संग बढ़ा सक तब बढ़ा से? वो कहने लगा देख मेरी क्या दशा हो रही से, मैं तो वही चिंता में पड़ा जिसकी स्त्री कहीं कहीं चली जाती और दुखी होता। मेरी धर्मपत्नी तो लक्ष्मी से, कभी वह किसी घर में चली जाती, कभी किसी घर, ये भी चिंता से। न्यू तो नहीं देखती है ब्राह्मण से, शूद्र से, ये वैश्य से, क्षत्रिय से, तो वह किसके जाती है? जहाँ पुण्य होता वहीं चली जाती है, जहाँ न्याय होता वहीं जाती है, जहाँ धर्म होता वहां जाती है। इसलिए बोला मैं क्या करूं, मेरे को फुर्सत नहीं है, मैं सृष्टि का पालन करता हूं और आप शंकर जी के पास जाइयो। जब शंकर जी के पास में शंकर जी ने देखा बीमारी आ गई, किट टपाऊं। शंकर जी कहने लगे महाराज मेरी तो हिम्मत नहीं, ना मेरे को इतनी टेम से, मैं तो बहुत ही काम में फंसा है हूँ। मैं आपको एक भेद बता दूं कि आप शेष महाराज के पास चले जाइए, वो आपका न्याय कर देगा। अपना पीछा छुटाना था, वो दोनों शेष महाराज के पास चले गए। मैं ये कथा सुनी है तब कहता हूँ। जब शेष महाराज के पास गए वो कहने लगे, शेष महाराज कहने क्या बात है? बोला ये बात से हमारा न्याय कर, सत्संग बढ़ा तब बढ़ा। वो कहने लगे देखो मेरे सिर पर पृथ्वी का भार से, और जिसके सिर पर बोझ होता है वो बोल नहीं सकता, ने मेरी गर्दन टूटी जा रही से। आप ऐसा हो कोई मेरे पृथ्वी का भार रोक लो थोड़ी सी बार, फिर मैं उसका फैसला कर दूंगा। अब सत्संग में शांति होती है, सत्संग में प्रेम होता है, और सत्संग तो नेम टेम भी जानता है। तप में अहंकार होता है, क्रोध होता है, तेजी होती है। उस तप के प्रताप पर विश्वामित्र एकदम धड़धड़ा उठा के मैं देता हूं आधा तप। बोला लो, तो आधा तप दिया, वह पृथ्वी नीचे ने चाली। बोला महाराज पृथ्वी गई रसातल को और रोको इसको। विश्वामित्र कहने लगे मैं 88,000 वर्ष तप करा, सारा देता हूं, पृथ्वी रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, नहीं रुकी। उस वक्त कहने लग गई पृथ्वी। महाराज वासिष्ठ जी कहने लगे मैं 1 घड़ी का सत्संग देता हूं। पृथ्वी माता 1 घड़ी का सत्संग का ना लिया, पृथ्वी वहीं रुक गई। 2 मिनट में, 4 मिनट में शेष महाराज ने अपनी पृथ्वी ले ली सिर पर। विश्वामित्र कहने लगे फैसला कराओ। फैसला तो नहीं कराया आपने। शेष महाराज कहने लगे विश्वामित्र जी फैसला तो हो गया। बोले वो क्या होया? कितनी तप करा, 88,000 वर्ष का तप करा, और फिर भी तप तो पृथ्वी नहीं रुकी ने। और इन्हें सत्संग करे थे, 1 घड़ी के सत्संग तो पृथ्वी रुक गई। इसलिए सत्संग बड़ी चीज है, सत्संग बेहतरनी है। सत्संग में बड़े बड़े पापी तिर जाते हैं, सुने सत्संग में आके पापी पार हो जाते हैं। सत्संग की बड़ी भारी मैं करते कि सत्संग बिन होती है साफ खुआरी, सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। क्या बैठ कुसंग में हानि ठाम, तन मन बने बेकारी। वेद गुरु की मानने कोनी, कर नरक ने तारी रे। सत्संग बिन होती है साफ खुआरी। घर धरती को गहन धरधर बन जा चोर जुआरी।
माता पिता की सेवा छोड़ी, इष्ट देवता नारी, सत्संग बिना होती है साफ खवारी। के सत्संग के बिना खवारी होती है, सत्संग बेतरनी से। सत्संग तीर्थ है और सत्संग ही सब तीर्थों की जान है। सत्संग सत्संग होता बड़ में सत्संग बताया आप लोगों, तीन होते, एक क्या होता है रुचक, एक भयानक, एक यथार्थ। सत्संग तो यथार्थ होता है, ज्यों का तू कथा होती है वह क्या होती है, उसमें भयानक बातें भी आ जाती है, रुचक बातें भी। ये मैं आपको बताइए तो रुचक बातें, आपका दिल खिलता है कि कहते हाँ ये बात से भक्ति कराएंगे हम भी, रुचि बढ़ती है। संतों का मार्ग इस तो अलग है। ये तो माँ आपने एक बात बताने के लिए बताया है कि सत्संग बड़ा है और सत्संग माँ की पापी पार हो जाते एक घड़ी के। तब कहते हैं कि तब के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा। फिर भी तोल तुलाया सत्संग पलड़ा भारा, के सत्संग का पलड़ा भारा से। और सत्संग में कितनी संगत आती, आज कितने थे उनमें तक घने नहीं तो 10-20 तो सुधरे होंगे। 10-20 ने शराब छोड़ दी होगी, मांस छोड़ा होगा, या अपने घरों प्यार करना सीखे। 10-20 सुधर गए तो कितना सुधर गया। इसलिए सत्संग में बड़ा भारी पुण्य होता है। इसलिए कहते हैं सिद्ध त्यारे तन आपना, मैं उसका हवाला देता हूं तब का। सिद्ध त्यारे तन आपना, साधु त्यारे खंड, पूरा सतगुरु जानिए जो त्यारे ब्रह्मंड। के पूरा संत सतगुरु सत्संग करके ब्रह्मंड को त्यार देता। इसलिए महिमा करी सत्संग की। बासिर जिन जब ये बातें हुई कहने लागे सत्संग बड़ा से, फिर भी हार मान के न और वहां आया तो झगड़ाबाजी कर बैठी कि सत्संग बड़ा बता। हाँ सत्संग बड़ा से। विश्वामित्र जी सत्संग सुनो, सत्संग सुनने तो शांति मिलती है, मगर क्या सत्संग सुना जाता? उनके दिल में तो अहंकार रहता, झगड़ाबाजी करना ये रहता। और ये भी सत्संगी में शांति होती है। बासिर जी के बेटे मार दिए विश्वामित्र ने, फिर भी परवाह नहीं करी न। किस लिए कि मैंने ब्रह्म ऋषि नहीं कंधा ने। ब्रह्म ऋषि कोई बड़ी चीज नहीं है न, ब्रह्म लीन को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और ब्रह्म लीन ते आगे जाते हैं गुरुमुख, तो वो गुरु में सतगुरु में लीन हो जाते, वो उस आगे चले जाते हैं। उसको शब्द भेदी, शब्द मार्गी और शब्द में लीन हुए महात्मा को कहते, शब्द में समा गया आगे। इसलिए वो आगे जाके होता। इसलिए वो ब्रह्म लीन क्या कहता मेरे को कि आपने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा ने। बोला आप ब्रह्म ऋषि हो गए तब कंगा भी होए नहीं सोने। हमने सप्त ऋषि कथा छपवाई थी महर्षि शोभरलाल के, उसको लेना देखो उसमें कितनी बातें। बाहर का भीतर का बड़ा भारी पसारा से, एक बड़ी उत्तम पवित्र कथा से। तो उन्हें क्या करे वासिष्ठ जी ने कहने लगे भाई तो अभी ब्रह्म ऋषि होया नहीं से ने, सत्संग सुन कुछ दिन लगे। मगर क्या सत्संग सुना, अहंकारी के सत्संग सुना जाता। कहते अरे पापी से गंगा नाया न जा, मूर्ख पा सिर फुड़वाया न जा। और असली बात कहते पापी तो सत्संग में आया न जा, कि उसके पिछले पाप उसने सत्संग में बढ़ने नहीं देते ने। वो बाहर खड़े रहते, भीतर आता तो कोई न कोई ऐसी घृणा दिवाते हो चला जाता। इसलिए क्यों उसके कर्म खोट संता का पुलिस का पैरा नहीं होता तो दुष्टों का पैरा होता है। वह दुष्ट कौन होते हैं? निंदक है। वह निंदा करके परे टपा देते हैं। संतों का चौकीदारी निंदा का निंदक काम करते हैं। और संत क्या कहते हैं? निंदक मेरा मत मरो जीवो आज जुगा दे। हम तो ये पद पाइया निंदक के प्रताप के, निंदक के प्रताप तो हम तो डगरी पहुंचे। मैं भी आपको कहता हूँ मेरी निंदा करी उन लोगों ने, पिछले दोनों लोग करते रहे, अब भी करते हैं। मैं अपनी लाइन पर चलता हूँ सीधा, मैंने टेढ़ी लाइन नहीं करी। तो इसीलिए रात सुन दयाल मदद करता रहता हर वक्त।
उसके लड़के मार दिए विश्वामित्र, बासिर जी के विश्वामित्र ने। फिर भी एक दिन कहते दोनों धनीवीर बैठे थे, माता के नाम था उसका वासिष्ठ के घराड़ी का, वह और दोनों धनीवीर बैठे तो कहने लगे, कोई पूर्णवासी का चांद कहता है, कोई कहता है बड़ा तारा चमकता। कहने लगी ये पूर्णवासी का चंद्रा कितना चमकता है। बोला हाँ, कोई ऐसा ऋषि है इस दुनिया में? और विश्वामित्र तलवार हथियार लेकिन बासिर जी ने मारन गया था, उसकी कुटिया के सारे लुक्की बैठ गया कि आज इसने मारूंगा मैंने ब्रह्म ऋषि को नहीं कंधा ने। और वो क्या बतलाते दोनों धनीवीर, कैसा है कोई ऋषि इस चंद्रमा की ढाल चमकता हो? बासिर जी कहने लगा है। बोले कौन? के विश्वामित्र। वो कहने लगी महाराज होश करो, उसकी क्या बढ़ाई करते हो? तेरे बच्चे मार दिए, तेरे शिष्य की कौन दशा कर दी, जिसके हरिचंद की उसने तेरे से बैर कर रखा, उसकी भी बढ़ाई करते हो? बोला चुप, विरोध की आंखें बंद कर, निरपक्ष होके देख, उस जैसा कोई आज ऋषि है नहीं न। ये न्यारा सुर्ख बना लिया, नारी सृष्टि रचनी शुरू कर दी, वो बड़ा टेढ़ा ऋषि से। जब ये बातें सुनी ऋषि ने सोची तो गिरया होया से, तेरी बढ़ाई करता तने इसकी इतनी जी ने बिचा इतना पाप करया। वो हथियार घेर की डोली पर को कूद की ने और वासिष्ठ के पाया में पड़ गया, पाया में पड़ गया। कहने लगे आओ ब्रह्म ऋषि क्या हाल है? कि यो लवज आते पहली कह दिंदा ये बिघन क्यों हुंदा कि तू ब्रह्म ऋषि बनया नहीं था ना, आज तू ब्रह्म ऋषि बनया क्यों? अरे जिन ऋषियों का संतों का महात्माओं का चौगर्द बंदूक पिस्तौल रहती हैं उनको संत ब्रह्म ऋषि किस तरह कहोगे? बासिर जी कहते हैं कि तेरे हाथ में हथियार होया करते थे और दर्शनी साधु भी अगर हथियार ले चलता दर्शन करने का हक नहीं न, इसीलिए तू हथियार दे के चला करता था। तने मैं किस तरह ब्रह्म ऋषि कहूं? आज तेरा हथियार नहीं, आज तू ब्रह्म ऋषि बन गया, दुई को त्याग करके आ गया। इले सत्संगियों कितनी बड़ी बात है हमारे सनातन धर्म के ब्रह्म ऋषि किसको कहते हैं, और कितनी बड़ी बात से उस बासिर जी में कितनी शांति, केता उसमें किस तरह हुई शांति कि वो सत्संग करया करता था और सत्संग नहीं करया, और उन तप करया, जप करया, पूजा पाठ करी, और बासिर जी ने तो तप करया और ओम की बढ़ाई, ओम की कमाई करी। ओम काम धेनु गऊ है, ओम कल्पतरु दरखत है, उन्होंने ओम को सिद्ध कर लिया। और वो ये विश्वामित्र काम धेनु गऊ खोसन गया, मिली कोनी ने क्या थी, ऊपर उठ गई। बोला मूर्ख तू अपना हृदय पवित्र करे, अपना अंतःकरण पवित्र। इसीलिए महात्मा शब्द गाया करते, क्या कहते? हृदय जमी का साफ करो, प्रेम के जलते शीश जुगत से रखना, सतगुरु देव बोगे बीज जुगत से रखना। जब वह बेल चढ़ी ऊपर ते अब नहीं लागे कीच जुगत से रखना। चातर नार नुड़ावण चाली, मूर्ख को नहीं तमीज जुगत से रखना। के हृदय जो जमीन से इसको साफ कर लो, जैसे जमींदार जमीन को साफ करता है तब बीज बोता, तो महात्मा कहता अपने हृदय को साफ करो, फिर राम नाम रूपी बीज बो जाएगा, या राधा स्वामी दयाल की दया हो जाएगी। इतने कभी नहीं हो तुम्हारा हृदय साफ नहीं, जितने हृदय मलिन है तो राम नाम रूपी बीज नहीं उगेगा कभी भी। इतने तुम ब्रह्म ऋषि ने संत ने ब्रह्म ऋषि कुछ नहीं बन सकते ने, तुम तो वो है कामी करो दी सर, कामी करो दी क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकता ने। इले मैं आपको बताया कि उनकी इतनी बड़ी महिमा थी, वह बातें में सिद्ध करी से कि तप के लिख दिए वर्ष हजारा, सत्संग एक घड़ी का प्यारा, सत्संग एक घड़ी का काफी से। रावण ने कितना भारी तप पर कितना भारी करया, एक राम नाम नहीं सोच करया चेत्या ने। इले क्यों कि अगर राम राम करता उस बात ने पिछाड़ लेता तो क्या हंकार में आता, हंकार में आकी माता सीता जी को ठामदा।
इसीलिए गिर जाते हैं, काम का बश हो कि अहंकार का बश हो कि। और हमारा दुश्मन भी अहंकार से, काम से, इन तो बच के रहना चाहिए। आपने 2-3 सत्संग सुने, किस तरह बचने की बात बताई कि दोनों वक्त ध्यान में बैठा करो। और ध्यान में भी मैं एक बातें बता दे, जब तुम्हारे ध्यान में बैठते हो और अच्छी बात, अच्छे ख्याल उठते, पवित्र ख्याल उठते, समझो दयाल की दया हमारे ऊपर है। और जब ध्यान में बैठते काम की, क्रोध की, लोभ मोह अहंकार की बातें दिमाग में गुनाह उठते, तो समझो अभी हमारे ऊपर काल का कर्जा बाकी रह रहा से। मगर क्या करोगे, उठ के न चलना। लिखते हैं संत के मन नहीं टेका तो खड़े हो लो और घूमना फिरना, फिर दूसरी टाइम पर बैठो। मैंने ये तजर्बा नहीं करा, मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ कि मैं उठा नहीं तो उठ के क्या लूंगा, दूसरी टाइम फिर मन गड़बड़ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ उठो मतनी ने, अगर तुम 1 घंटे बैठते 2 घंटे बैठो, समझ गए होगे। मैं मेरा तजर्बा बताता हूँ कि 1 घंटे बैठो मन नहीं टेकेगा तो कोई बात नहीं। कई लोग मन ना जल्दी खड़े हो लेते हैं। और घूमना फिरना ये बताया महाराज ऋषियों संतों ने, मगर मैं मेरा तजर्बा भी बता सकता हूँ। क्या जब तुम्हारा मन नहीं टेके और गुनावन उठती नहीं डटे तो कभी भी मत उठो। साधन करते करते अपने आसन पर बैठे रहो। आसन तो मत डोल तो राम मिलेगा, कटु वचन मत बोल तो राम मिलेगा, अंतर के पट खोल तो राम मिलेगा। तो स्वामी जी ने क्या मैं कल बताया था, वो स्वामी जी ने कह दिया, मनसा बाचा कर्मना दुखा हूँ मत दे, ऐती रहनी सोरर वो ही शब्द रस ले। के शब्द का रस वो ही ले सकता कि कोई मनते भी दुख नहीं दे, तनते भी बचनते भी। इसीलिए हमारे महाराज कहा करते थे कि नाड़े का जतीर हाथ का सखी, मुंह का फूड़ा अंत चूड़े का चूड़ा। कि नाड़े का जती तो हनुमान जैसा और हाथ का सखी कर्ण जैसा और मुंह का फूड़ा चूड़े का चूड़ा। इले बेखरी बाणी कभी न बोलो, ठीक बोलो। तो मैं क्या बातें कह रहा था, आप लोगों को बता रहा था कि अपना दोनों वक्ती जब मन टेका नहीं, डामाडोल हो जा, काम की लहर उठे, लोभ की लहर उठे, तो सोचो अभी काल का कर्जा बहुत बाकी से। और उसमें काल का कर्जा चुकाने के लिए ज्यादा सुमरण करो। सुमरण इतना करो तुम अपने आप को भूल जाओ और घंटा 2 घंटों में फिर इतनी मस्ती आ जाएगी कि एकदम शांति मिल जाएगी और वो अपनी चाल को भूल जाएगा। मन किस तरह भूल जाएगा, वो दौड़ की छक लेगा। इतना काम तुमने भी करना पड़ेगा। जब वो मन कहीं जाता है और वह कहीं जाके बैठक बना लेता, बैठक मत बनाने दो। तुम ध्यान करते उधर मन चलेगा बीकानेर, मन चला अमेरिका, मन चलेगा जहाज में बैठा चलता, कोई और ऐसा लूटता कि यार दोस्तों जाखड़ा, उसको मोड़ के लाओ, झप देसी घर न करने दो उसको। वो कहीं भी जाता मोड़ो, झप देसी, वो 10 दिन में, महीने में, 2 महीनों में वो ढीला हो जाएगा और आप ही आप सीधा हो जाएगा। समझे? वो क्या करेगा? महात्मा कहते नहीं संत, पहले ये मन काग था करता जीवन घात, अब ये हंसा भया तो चुग चुग मोती खात। वो काग बेटी छोड़ देता, इस तरह मोड़ना हंस बन जाता, फिर राम नाम रूपी मोती चुगने शुरू कर देता। इले जो गुनाम उठती हैं उनमें उठो मत, बैठे रहो। जब मिसाल दे के बताते मैला कपड़ा से और वो बह करके साबुन लगा दी तो और मैला हो गया, वो उसको नूका नू छोड़ दिया और मैला हो गया। अगर पानी घेरते गए थपकी मारते गए तो पानी घेरने तर थपकी मारने तो साबुन काट देगा, मैल कपड़ा उजड़ा हो जाएगा। इसीलिए अगर तुम उठ खड़े हुए तो वो गुनावन फिर दूसरी टाइम घने उठेंगे, फिर और ज्यादा उठे। उन गुनावनों को तो ये सोचे हमारे कर्म है खोटे, ये हमारा पाप है और इनको लकड़ने दो। जैसे
पालर पानी पड़ता हो तालाब में तो गंदा पानी आगे हो कि भाज लेता है। इसीलिए जब तुम सुमरण करोगे राधा स्वामी नाम का तो तुम्हारे गंदे विचार हैं वो लकड़ लकड़ की भाजना शुरू कर देते हैं। जिस तरह मुष्टों का बिल में सांप बढ़ता मुष्टे भचड़ भचड़ भाज जाते हैं, इसीलिए जब वो राधा स्वामी नाम का सुमरण करोगे तो तुम्हारे बेकार बाहर लकड़ने की कोशिश करेंगे और तुम तो घबराओ मत, सुमरण करते रहो राधा स्वामी नाम का। उठो मतनी ने कितनी तकलीफ हो, मैं तो इस बात न करया करता था, गर्दे घबराया नहीं बल्कि याद करया था हलवा खांदी जीव घसे तो घसण दे और राम भक्ति लोग हंसत हंसण दे। अरे राधा स्वामी नाम का जाप करती करती काल आवेगा तो राधा स्वामी नाम में शक्ति नहीं है कुछ, मैं ये सोचा करता। कहते राधा स्वामी नाम तक काल डरता है तो राधा स्वामी नाम का जाप करने वाले के पाप नहीं कट जाएंगे। राधा स्वामी नाम का जाप तब काम देगा तो उस मंजिल का पता से, धुनी का पता से, और वह राधा स्वामी धुनी कहां से लकड़ी तब वो काम देगा। इसीलिए मैं आपको बताता हूं जब मन नहीं टेका है तो कोई बात नहीं, अपने आप तो कोई बात डोल बैठे रहो, घंटे में 2 घंटे मन को मोड़ते रहो। 2 महीनों का खेल है, 6 महीनों का कोर्स है, फिर देखो तमाशा। इसको कहते हैं संत धोखा नहीं देते न, संत अपनी बीती बातें कहते हैं। और ये भी कहते हैं जा को दर्शन इतर वहां को दर्शन उत, जा को दर्शन इत नहीं वहां को इतन को उत। अगर इसी जिंदगी में संतों का सारा लेकिन और ये काम करके मन को नहीं रोकोगे, मर के मन नहीं रुकेगा, जहां आस वहां जाना पड़ेगा, नरकों का मुंह भी देखना पड़ेगा। इसलिए अपने बेट की सुमन कभी भी न भूलो, करते रहो। 2 महीना में 4 महीना में ठिकाना आ जाए। मेरा तो ठिकाना आया, मैं उठा नहीं कभी भी। महाराज के पास में मैं बूझता नहीं न, किसी ने सत्संग में मेरे को बताया अगर मन नहीं टेका न तो खड़ा घूमन लाग जा, दूसरे फिर बैठ जा। मैं तो नहीं करा, मैंने कहा क्यों बैठ जा, फिर उसी वक्त बैठे रहो। उठो हिम्मतनी ने, कहाँ जाएगा मन भड़ुआ। कबीर साहब के दोनों ने बड़ी मदद करी मेरी। कबीर साहब कहते मन जा तो जाने देर गए कर राख शरीर, बगर चल चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। इले फिर के कहते हैं कि आसन ला के बैठ गया मिट्टी न मन की आस, कोलू के बैल जो घर में कोस 50। अगर तुम कहते हैं कि डोला डामा डोल हो रहे तो कोलू के बैल ना, 3 पापों तो बच जाओ, फिर सारे पापों तो बच जाओगे। आसन तो मत डोलो, आप आ जाएगा धक्के खागी, खड़े हो लिए तो तुम्हारा ढांचा बिगड़ जाएगा। शरीर तो 3 पाप बनते, चोरी जारी हिंसा, और ये नहीं करोगे तो सारे पाप खत्म हो जाए, कोई भी पाप नहीं बनेगा न। और ये तीनों पाप शरीर तो बनते हैं, तो शरीर जो बैठे हो तो बैठे रहो, जान दे मन को। इसीलिए कहते हैं मन बड़ा जालिम है कि ये बड़े बड़े किन शकरते घेर दी, शरंगी की भिरंगी बना दी, पारासर का क्या हाल कर दिया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का भूत के नारद का मुंह बंदर का बना दिया। किस किस की बातें कहोगे, बल्कि नारद तो लुगाई बन गया। थोड़ 12 लड़की फिर 12 लड़के, ये गरीबदास जी कहते हैं। क्या कहता बिरमा धोरे विष्णु गया, मैं कामदेव जीत लिया, कामदेव जीत लिया। बोले रे विष्णु को मत कहना, वो विष्णु कहते का पुत्र से ऋषियों सरोमणि से। बोले क्या करे, फिर विष्णु भगवान कहने लागे नारद के हाँ मैं एक सुंदर नगरी से वहां जाता हूँ, आप चलना चाहते? बोला चलो जी, बैठो गरुड़ पर। जब गए रास्ते का विष्णु भगवान की माया थी, तो माया तो हम नहीं बच सकते ने, ये माया ही है। कौन सी माया? हम मन कह के काम करते हैं, ये माया का खेल है, समझ गए। हम बार बार कोई कोई काम मन कह के इसे घटिया कर लेते हैं, माया का खेल समझो। ये गुलाम उठते, ये भी माया ही है, टिकती नहीं ने। उन्हें क्या करा, रास्ते में एक तालाब आ गया, कहने लग गया नारद के हाँ
कुरला कर ले नहा ले। बोले हाँ जी। वो नहान लग गया, स्त्री बन गया। नारद भगवान गायब हो गया। उन्हें एक राजा ले गया। राजा के और उनके 12 लड़की 12 लड़के हुए और लड़की ब्याही 12 जमाई आगे, लड़के ब्याहे 12 बहू आगे। गरीबदास जी कहता मैं नहीं कहता। इतने हो गए, लड़ाई मच गई। 12 जमाई मर गए, 12 बेटे मर गए। मर गया उस नारद का खसम भी, वो राजा भी। वह लड़की भी सती होगी, बहू भी सती होगी। नारद भी सती होने के लिए चाल पड़ा। जब चाला उसमें क्या कहते हैं, ब्राह्मण का रूप धार के ब्राह्मण की पूजा बढ़िया करती, अब भी करते, करनी चाहिए भी। ब्राह्मण की पूजा त्रिलोकी की पूजा से ब्राह्मण होना चाहिए, मैं कल बताया था। तो वो कहने लगा ब्राह्मण देवता कहाँ जाते हो नारद? उस रानी कहाँ जाती हो कि सती हूं? क्यों कि मेरा पति मर गया। बोला इनको पहली वो के श्रद्धांजलि दे दे, पानी दे मुर्दों को, इनकी क्रिया करवा, फिर तो सती हो जाइए। बोला अच्छा। वो नारद नहाने के लिए बोला नहाओ। अच्छा नहा की पानी दे। उन्हें मारा गोता ऊपर ने लकड़ा, वाहे जटार वाहे डाडी रोए हसाब। और विष्णु भगवान खड़े। बोला नारद देर होने लग रही, आ जान भाई, देर न हो से। बोला तन्ने देर होंगी, मेरा परिवार खपिया सारा के, तन्ने देर ये कथा सुनी से मैंने। आप बताए किसका खेल होया? ये माया का खेल से। ये किसका? काल महाराज का खेल से। ये हमारे मन का खेल से। और मन काल का वकील है और सूरत दयाल की अंश है। इनमें मन का खेल ये टेढ़ा से। इले सत्संगियों प्रेमियों में आप तो कोई बातें कह रहा था। क्या बातें कह रहा था कि बचने की कोशिश करो, मन डामाडोल कर देता। मतलब तुम चौकस रहोगे तो क्या करेगा? देखा नहीं दौड़ तो दौड़ दौड़ यार झालग मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर होया तो वस्तु ठोड़ की ठोड़। इसकी दौड़ थक जाती, ठोड़ की ठोड़ से क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता न। इसलिए मैं तो आपके लिए 10-5 मिनट दर्शन करने के लिए आया था और बोल भी पड़ा और 10 मिनट सत्संग भी सुना दिया। मेरी एक ही बात को याद रखो, मन नहीं टेका तब भी अपने ध्यान में बैठा करो, घंटे 2 घंटे। जिस दिन मन टेक जा उस दिन कितनी बार थारी मर्जी, मन नहीं टेका उस दिन ज्यादा बैठा करो। ये बातें बता, मेरा तजर्बा बताया हमें। और मैं तो ऐसा मान था कि जंगल में जा तब भी झुंडों की बाढ़ सी होती है, उसमें बैठ जाता, एकांत में बैठ जाता। मेरा ख्याल ये रहता कि आज ये सुनना, आज ये सुनना। ये तो घू घू ची ची पी पी टी टी सुनते हैं न, ये दूसरी चीजें है। संत तो सुनते उस वाणी को, उस आवाज को, उस मंजल को सुनते सुनते ऊपर जाते और वह कहते आज मैंने घंटा सुनना, आज मैंने बांसुरी सुननी, आज मैंने बीण सुननी। तो वह सुन सकता है। और पहली ख्याल तो सुनी जाती है और फिर वो असली बन जाती है। ख्याल तो किस तरह, जैसे गाड़ी चलती है, कोई कहते हो अच्छे पीछे पीछे करती है। मैं कभी नहीं सोचा, मैं कहता गाड़ी राधा स्वामी करती है, मेरा सुमरण है राधा स्वामी का। ये जो मेरा ख्याल का सुमरण है न, वो सुमरण फिर सही बन जाता। ये अपने अंतर में वो धुनी को पकड़ने की कोशिश करो। मगर कब पकड़ोगे धुनी? कबीर साहब तो बड़े बेधड़क बातें कहते हैं, स्वामी जी भी कहते हैं, पर हम तो उनका ऊपर अमल नहीं करते न। कबीर साहब का एक शब्द है, तेरे घटके अंदर नूर बाहर क्यों भटके भाई। और फिर के चमके पदम दामनी दमके नक्शे भान के रोड। कहे कबीर सुनो चित देखी अनहद की घनघोर। एक तुक को पकड़ के चलो, सुनो चित देखी, वो धुनी को चित देखी सुनो, फिर वो आगे खींचती चली जाएगी और आसन पर बैठे सब सुन सकते हो। जब वो उसी धुनी में अटक गए तो आगे नहीं चलोगे न। उस आगे का रहबर कोई मिल जाता, वो बता देता उस आगे ये धुनी, उस आगे फिर आगे चले जाते हो, बैठते नहीं ने। नो तो आपने देखा नहीं, कई महात्मा 7वीं भूमिका में जाके पागल हो जाते हैं। संत मत बहुत नीची है वह 7वीं भूमिका।
ये बातें शालिग्राम महाराज ने बड़ी सुंदर बताई हैं। एक किताब है उनकी, क्या प्रेम की रेल, उसमें के 7वीं भूमिका में अटक जाते हैं। वह संत अटकते नहीं, अगर पागल हो गया तो उसका जीवन वहीं खराब हो जाता, अटक गए। इसलिए अटक गया, आगे कौन ले जा, इसीलिए सतगुरु का सहारा लेकिन चलना पड़ता। सतगुरु उसको अटकने नहीं देते ने, सतगुरु उसको भटकने नहीं देते ने, और सतगुरु उसको धोखा नहीं खाने देंगे। इसलिए उसको संभालते रहे, जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती रहती है, इस तरह वो भी संभालते रहते हैं। आपने पता नहीं, माँ खेत में चली जाती है और बच्चा घर में सूता पड़ा से, माँ किस तरह संभालती, माँ का बच्चे की रेडिएशन मिलती है। अब माया ने पूछो, जब बच्चा रोता तो माँ छाती का हाथ लगाती है कि मेरा बच्चा रोए से, क्या पता चूंची पावशाऊंगी रोमदी, क्या हुआ, दोनों की रेडिएशन मिलती है माँ की बच्चे की। इसी तरह है सत्संगियों, तुम अगर भटको अटको नहीं, सतगुरु की रेडिएशन मिलती है तुमको, उस सतगुरु का ध्यान करके अभ्यास करोगे तो सतगुरु तुमने नहीं डूबने देगा और मजली मजली अपने ठिकाने ले जाए। इसलिए कहते सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि सतगुरु खोजो। और सतगुरु मिलिया तो लेखा निमड़िया, काल का कर्जा चूक जाता। इले मैं आपको बताया, गुरु भी दुर्लभ, चेला दोनों की रेडिएशन मिलती है। और ये भी बता दे, दोनों वक्त ध्यान में बैठना क्यों बताते हैं संत, कि सतगुरु का काम है दोनों वक्त ध्यान में बैठना। तो उधर तक चेला ध्यान में बैठता, उधर तक गुरु ध्यान में बैठता, और दोनों की रेडिएशन टकराती है। उस वक्त चेले का ध्यान जरूरी गलत नहीं लगेगा, लगेगा लगेगा। अगर मन डिग जाए तो मोड़ के लियाओ। मैं मेरा तजर्बा बताया है आप लोगों को, आगे तुम्हारी मर्जी, करो चाहे ना कर दो। 10 मिनट की बातें, 15 मिनट सत्संग सुना दिया। सवेरे 4 बजे आऊंगा, चाहे सत्संग करो, चाहे सो और चाहे जागो। मैं सवेरे 4 बजे आपकी हाजिरी में आऊंगा। इतना मैंने काम भी है कोई जरूरी, मैं वो काम कर रहा हूं। इसलिए आपको मैं आया था दर्शन करने लिए, और मैं आपको सत्संग भी सुना दिया। और मैंने पूरा सत्संग, कई कई बड़े संत तो इतनी बार सत्संग सुनाते हैं, मैं बड़ों में नहीं, मैं सेवकों में शामिल हूं, इसलिए मैं इतनी बार सुना दिया। राधा स्वामी जो ड्यूटी वाले से यहाँ के सत्संगी प्रेमी हैं, उनका आगे मेरी बेनती ये से कि जैसे 4 दिन हो गए 5 दिन सेवा करते, उसी तरह प्यार से बाहर के आने वाले बड़े कहते हैं कि वाह सेवा और प्यार ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं भी कहता हूं उसी तरह अपना सेवा की ड्यूटी देना और प्यार से रहना। मैं मालिक का, राधा सुन दयाल का यही विनती करता हूं कि मालिक तुमको हर तरह शांति दे। सेवा जो करते, प्यार तो जो सेवा करते हैं, मालिक उनको हर तरह शांति दे, हर तरह शांति दे। मालिक दया कर उन पर, हर तरह उनको शांति दे। मेरा यही वचन से आप लोग बड़ी सेवा कर रहे हो, और सेवा करनी चाहिए भी। क्यों, मेरी ड्यूटी जो मैं कर देता हूँ, थारी ड्यूटी तुम करते रहो। और अब भी सेवा का काम से अपनी ड्यूटी देना, खूब होशियारी ते प्यार तो सबको। राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश, सुख पाव सब दुख हरे। ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहर न जग में जन्म। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपन धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार।
गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनता है बिचारी। सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत रद स्वामी मैल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुझ तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम। वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज से असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। पीले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा है, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो किम कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी,
तो कह बेटे 2 घंटे माला फेरा कर मालिक की, सवेरे शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आऊंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाज नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना देखे थे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न। मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको तैयार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।